तो आज है 8th डे। आज हम समझेंगे टेक्नोलॉजी एंड साइंस। साइंस दरअसल ज्ञान का विस्तार है, इसीलिए बोलते हैं उसको विज्ञान। ज्ञान का पता चलना ही विज्ञान है। फर्ज करिए कि मैं सोचता हूं कि एक ऐसा यंत्र हो, मान लीजिए घड़ी, एक ऐसा यंत्र हो जो हमें बताए समय। यह मेरी सोच है। समझ का एक रूप, विस्तार, जिसका उद्देश्य मात्र सुविधा देना नहीं बल्कि समझ को बढ़ाना है। अब हमें बहुत पैरामीटर्स लगाने होते थे, अब हम इजीली देख लिए। अब समझिए है कि इसके अनुसार हमें काम करना है। तो साइंस एक पद्धति है, मेथड है टू फाइंड क्वेश्चन, सवालों को हल करने का, सच को जानने का, प्रश्नों से, प्रमाणों से और पद्धति से। टेक्नोलॉजी बस उसी का विस्तार रूप है, या फिर उसको कहे एक व्यवहारिक रूप है, प्रैक्टिकलिटी। जिस प्रकार आप ज्ञान को नहीं दिखा सकते, उसी प्रकार आप विज्ञान को नहीं दिखा सकते। दिखाएंगे तब जब टेक्नोलॉजी होगी। अब इनका जो उद्देश्य है वह मात्र सुविधा नहीं था, वह था समझ को विस्तार देना। क्योंकि साइंस बस चेतना का एक विस्तार है। क्यों समझना जरूरी है? अगर आप समझेंगे नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में तो हमारे साइंस ही है, टेक्नोलॉजीज है। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर विज्ञान विवेक से नहीं हो रहा है तो वह शक्ति बन जाएगा, और शक्ति हमेशा नियंत्रित करती है। जैसे आज टेक्नोलॉजी, आप क्या सोच रहे हैं? आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आज आपको यूज कर रही है। ये किसके लिए है? ये है सबके लिए। ये इंजीनियर तक सीमित नहीं है कि वो मशीनें बनाएंगे, प्रणालियां बनाएंगे ना। ये हम आज, एक छोटा से छोटा बच्चा भी आज टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अगर आप में भावना नहीं होगी तो यह नियंत्रण करने लग जाएगी। हम कह नहीं सकते विज्ञान अच्छा है या बुरा, बस विवेक बिना यह विनाशकारी हो जाता है। आज देखिए देशों में जो युद्ध हो रहे हैं, पहले हाथ पैर से लड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता था, लेकिन आज बहुत आसान है, बस एक बटन दबाओ। शक्ति, विवेक नहीं। कब? जब आपकी नींदें चुरा ले, जब आपको डिप्रेशन फील हो, जब आप कटे कटे से महसूस करें, तब आपको इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट तो नहीं हो गए। कहां कर सकते हैं? हर जगह। शिक्षा पे, स्कूल पे, रोजमर्रा की जिंदगी पे, अलग अलग जगह, जहां पे भी आपको उपयोगी लगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, भावना और विवेक एक साथ होना चाहिए। भावना का एक सुदृढ़ रूप या स्पष्ट रूप विवेक है। सीधी समझिएगा। अब इसके लिए मैप चाहिए आपको। माइंडफुलनेस होनी चाहिए कि क्या मैं उपयोग कर रहा हूं या मुझे उपयोग कर रही है। सीधी बात। मैं कार यूज करता हूं कब? जब रिक्वायर्ड हो। लेकिन अगर मैं घूमने के लिए जबरदस्ती, बस लोगों को शो ऑफ करने के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एनालिसिस करना होगा, क्या ये जो अभी हम टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं ये कितनी लाभकारी है और कितनी विनाशकारी है। इससे कितनों का लाभ होगा और विनाश कितनों का होगा। अगर पैरामीटर में यह आता है कि लाभ 5 को होगा, विनाश 5 लाख को होगा, तब गड़बड़ है। जैसे जब जंगल कट रहे हैं तो आप रैलियां निकाल देते हैं, बट इसके कारण कौन है? हम। हमारी आवश्यकताएं भी तो बढ़ रही। हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, सीमेंट कहां से आएगा? पानी कहां से आएगा? ये एनालिसिस करना जरूरी होता है। फिर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी विषय पे होता है वो है पर्सपेक्टिव। क्या यह उस व्यक्ति के लिए भी उतना कारगर है, या उस व्यक्ति के लिए कितना लाभकारी है जितना हम समझ पा रहे हैं। हर एक पर्सपेक्टिव से सोचना है। बच्चे के लिए, माँ के लिए, बूढ़ों के लिए, या जवानों के लिए, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी प्रकार के समुदायों के लिए क्या यह उतना ही उपयोगी है या नहीं। उसमें जीव भी आते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, विचारों में भी आते हैं जीव। ये उनके लिए कारगर है या नहीं। तो मैप मॉड्यूल से आप समझ सकते हैं। बाकी जो कहते हैं ना ज्ञान और विज्ञान में, विज्ञान बड़ा है, ज्ञान बड़ा है, ये लड़ाइयां आप गलत लड़ रहे हैं। ज्ञान का ही एक विस्तृत रूप विज्ञान है, जो कि आपके प्रश्नों को हल करता है प्रमाणों के जरिए। अलग नहीं, एक ही है। बिना ज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता, और बिना विज्ञान आपका ज्ञान समझ नहीं आ सकता, दिख नहीं सकता। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट मेक एनीथिंग, एंड विदाउट अपियरेंस ऑफ एनीथिंग यू कैन नॉट जस्टिफाई योर नॉलेज। मंगलयान, हम पहुंच गए मंगल। क्या प्रमाण? आपका ज्ञान मंगल तक पहुंच सकता है। आप बोलते थे आप पहुंच सकते हैं, करके दिखाइए। तो विज्ञान करके दिखाता है। अलग नहीं है, बस उसी का विस्तृत रूप है, या कहे एक स्पष्ट रूप है। बस विवेक नहीं होगा तो आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, और भावना नहीं होगी तो वो नियंत्रित करने लग जाएगी।
कल समझेंगे अगला विषय। थैंक यू।